स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिंदी गोदुली भाग 2 गद्य खंड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। चैप्टर है आपका सर्व विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो लगभग 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन से ऐसे छात्र हैं जिनका तैयारी बहुत ही अच्छा है और 30 में जो है वो सबसे ज़्यादा, इन 30 में 30 या फिर कितना ज़्यादा स्कोर कर पाते हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और जिसकी पहली क्लास है वो अच्छे तरीक़ा से देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। पहली चैप्टर यहाँ से आपका पहला चैप्टर है का पहला क्वेश्चन है कि सर्व विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक थे वो कौन थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, सर्व विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक थे वो साहेब भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला बताइएगा, 2 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का जो था वो क्या नाम था। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था, तो याद रखिएगा रामजी सकपाल। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला बताइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। ठीक है, श्रम विभाजन, धन विभाजन, जाति विभाजन, जन विभाजन। तो याद रखिएगा किस चीज़ को, तो श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि जाति प्रथा जो है वो भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। ठीक है, कौन सा कारण है, प्रत्यक्ष, प्रमुख, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिएगा, ठीक है, प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों कारण है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अगला कि मूक नायक जो है वो क्या है। ठीक है, मूक नायक क्या है, तो मूक नायक जो है एक पत्रिका है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन है, आप लोग ध्यान से जवाब दीजिएगा इसका। तो 1956 दिल्ली में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 7 नंबर क्वेश्चन कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ है वो कब हुआ था। ठीक है, तो 14 अप्रैल, याद रखिएगा 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ से कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा भाईचारे का अंबेडकर की दृष्टि से वास्तविक रूप जो है भाईचारे का कैसा रहना चाहिए, तो याद रखिएगा है ना, दूध और पानी के मिश्रण की तरह रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा रहना चाहिए जिसमें पता ही न चले कि यहाँ पे कौन दूध और कौन पानी है। चलिए अगला बताइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर साहब जी का था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, 10 नंबर क्वेश्चन है कि सभ्य समाज की आवश्यकता जो है वो क्या है। ठीक है, तो सभ्य समाज की जो आवश्यकता था वो क्या है, तो जाति प्रथा। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही, सॉरी जाति प्रथा नहीं होगा, श्रम विभाजन होगा। ठीक है, सॉरी, सभ्य समाज की जो आवश्यकता था वो श्रम विभाजन था। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ पे गए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा कहाँ पे गए थे जी, तो न्यूयॉर्क गए थे। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12 कि अंबेडकर चिंतन एवं रचनात्मक के लिए जो है वो प्रेरक व्यक्ति थे, किसके प्रेरक व्यक्ति थे, तो याद रखिएगा बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, या इनमें से सभी। तो तीनों के थे, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13 कि जाति पाति तोरक मंडल भाषण जो है वो लाहौर में कब हुआ था। अच्छा सा क्वेश्चन है, बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो सही हो जाएगा, 1936 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला है क्वेश्चन नंबर 14 आपका कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। भाषण है, कहानी है, निबंध है, या साक्षात्कार है, तो बताइएगा क्या है। ठीक है, तो याद रखना आप सभी को निबंध है। ठीक है, एक निबंध है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। ठीक है, द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबिलिटी हु आर शूद्राज, या इनमें से सभी।
तो याद रखिएगा इनमें से सभी ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य है ना, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यकता क्यों मानता है? कार्यकुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, या इनमें से कोई भी नहीं? तो याद रखिएगा किसके लिए मानता है, तो कार्यकुशलता के लिए मानता है। ऑप्शन नंबर आपका डी जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ जो है वो बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो याद रखिएगा किसका है, ठीक है, एलिनेशन ऑफ द कास्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो याद रखिएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है ये एलिनेशन ऑफ द कास्ट से लिया गया है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि अंबेडकर के भाषण एलिनेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया है, यानी हिंदी भाषा में जो है वो रूपांतरण किया, ट्रांसलेट किया है, तो किसने किया था? तो याद रखिएगा ललई सिंह यादव ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि अंबेडकर का जन्म जो है वो किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण परिवार, क्षत्रिय परिवार, दलित परिवार, या कास है ना कायस्थ परिवार में? तो याद रखिएगा दलित परिवार में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? ठीक है, जातिवाद में, नारीवाद में, निर्विवाद में, या परिवारवाद में? तो याद रखिएगा जातिवाद में दिखाई दिया। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन 11 कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का क्या नाम था? तो याद रखिएगा माता का जो नाम था वो क्या था जी? भीमाबाई। ऑप्शन नंबर आपका डी जो बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? तो पीएचडी की जो उपाधि थी वो कब धारण की थी? तो 1916 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका सी जो बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट बताइएगा, अगला क्वेश्चन है आपका कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? ठीक है, विडंबना की बात क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बताइएगा लेखक की दृष्टि से विडंबना का बात जो है क्या है? ठीक है, तो जातिवाद के पोषकों में कमी नहीं है। ठीक है, यानी जातिवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों की कमी नहीं है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समता, भातृत्व का भाव, या जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, या जिसमें सभी स्वस्थ हो? तो याद रखिए कैसा होना चाहिए जी? तो जिसमें सभी स्वतंत्र, समता और भातृत्व का भाव हो। चलिए 25 नंबर बताइएगा कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जो है वो किसे मानते हैं? ठीक है, तो याद रखिएगा किसको मानते हैं? जाति प्रथा को। ऑप्शन नंबर आपका सी जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला बताइएगा कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर की रचना है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा जो है वो क्या है? तो आर्थिक पहलू से भी जो जाति प्रथा है वो क्या है? हानिकारक है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? ठीक है, कहाँ पे हुआ था जी? ठीक है, तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका ये जो बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो याद रखिएगा बहिष्कृत भारत। ऑप्शन नंबर आपका है ना सी जो बिल्कुल सही उत्तर है। और यहाँ से आपका आखिरी क्वेश्चन जो आप लोग कमेंट करेंगे इसका सही उत्तर। ठीक है, ये जो आखिरी क्वेश्चन है ये आप सभी के लिए 30 नंबर क्वेश्चन, आप लोग सही उत्तर जो है वो कमेंट करेंगे। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, और साथ में आप लोग जो है वो ये भी बताएंगे कि 30 में है ना कितना आपने सही किया। ठीक है, 30 में आपने कितना सही किया। तो ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और क्लास 10 कंप्लीट तैयारी के लिए, कंप्लीट नोट के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है जी, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और जहाँ तक हो इस वीडियो को ज़रूर आप लोग शेयर कीजिए।